किसी लेडीज के हिजाब को छू सकते हैं? माफी मांगो। बेटी पढ़ाओ के जमाने में आप ऐसा काम करोगे? बहुत गंदा काम किया है आपने। शर्म करो, शर्म करो, माफी मांगो। मरो, मरो, मरो। शर्म करो, नीतीश कुमार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार माफी मांगो। माफी मांगो, शर्म करो। नीतीश कुमार माफी मांगो। माफी मांगो। महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापरा मक्तमपुरा वार्ड से। जिस तरह देखा जाए कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है और एक ही मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को किस तरह से हम परेशान करें, तो दाढ़ी, टोपी, हिजाब यही इनका मुद्दा रहता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बिहार से करंट में सीएम है, वो गठबंधन में है बीजेपी सरकार की, और जिस तरह से चालू प्रोग्राम के अंदर एक डॉक्टर महिला का हिजाब उन्होंने खींचा, क्या ये हरकत कितनी शर्मनाक है। एक महिला की इज्जत का हमला किया है। आज मुसलमानों को सोचना होगा, अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगा। आज ये लोग रोडों पे मुसलमानों को मारते थे, मॉब लिंचिंग करते थे, अब इनके हाथ महिलाओं के हिजाब तक पहुंच गए हैं। भारत देश के सीएम की ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। अगर किसी चोर लफंगे ने रास्ते में किसी औरत के ऊपर हाथ डाला होता, उसका हिजाब खींचा होता, उसकी इज्जत का हमला किया होता, तो आईपीसी की कलम 356 के मुताबिक उसके ऊपर केस बनता। तो मैं भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति हमारी महिला हैं मुर्मू जी से मैं कहना चाहूँगी कि आप इनके ऊपर कब पगले लोगे। सरकार की तरफ से इनको ऊपर पगले लेने चाहिए और नीतीश कुमार को तत्काल में बरतरफ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसा सीएम क्या आज पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, पूरे भारत देश की बदनामी होगी। आज डंका बज रहा है भारत देश का। मोदी जी कहते हैं कि यहाँ भारत देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करके इनको बड़े बड़े रुतबे मिलते हैं। तो इसी तरह नीतीश कुमार की भी सोच बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद यही सोच के चलते हुए, संगी सोच के चलते हुए उन्होंने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हम हमेशा से देखते हैं कि भारत देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं एहतजाज किया जाता है तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ पे बंधारण में हमें इजाज़त दे रखी है, हमारी ये संवैधानिक अधिकार है हमारा एहतजाज करना और जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका विरोध करना। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, आज हमें बोलने भी नहीं दिया गया और हमें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में लाया गया। कहीं ना कहीं ये बंधारण का हनन है और बंधारण की हत्या हो रही है। भारत देश में मुसलमान महिला और महिलाओं के जिस तरह से आज केस बन रहे हैं, रेप के केस भी कितने बन रहे हैं हम देख रहे हैं। अभी भी गांधीनगर के लेटेस्ट केस है और उसके अलावा भी कितने केस है। लेकिन सरकार, ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला, ये पूरी भारत देश की महिलाओं का अपमान है और महिला का अपमान MIM और हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरा नाम अफसाना बानू नशीरुद्दीन चिश्ती, मैं जमालपुर वार्ड की काउंसिलर हूँ। आज हमने जो ये हमारी MIM पार्टी ने जो सीएम ने गंदी हरकत की है, बहुत ही ख़राब हरकत की है। एक मुसलमान महिला जो डॉक्टर है उनका अपमान किया है। ये अकेली उन औरत का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिला का अपमान है। उनको पूरी देश की महिला के से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका दिमाग ख़राब हो गया है, उनको सीएम पद से हटा दिया जाए। मोदी साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के हक के लिए बातें करते हैं। अब कहाँ गए वो? क्यों उन्होंने सब आने काट कर दिया और बात को उनको खुद को सीएम को इस पद से हटा देना चाहिए। एक महिला का अपमान किया है उन्होंने, हिंदू हो या मुसलमान। अभी ये हरकत कभी किसी अपने मुसलमान ने कोई गैर कौम के साथ किया होता, उसका घूंघट उठाया होता तो पूरे देश में हंगामा मच जाता और उसको जेल में जाना पड़ता और उसके घर पे बुलडोजर फिरा देते। कहाँ गए ये सब भाजपा वाले जो मुसलमानों को हर वक्त टारगेट करते। मुसलमान महिला कहीं भी जावे, स्कूल हो, कॉलेज हो, दवाखाने हो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। हर बार मुसलमान महिला के साथ ये किया जाता है।
महिला के लिए तो अपने देश के बड़ा प्रधान ने बहुत बड़ी बड़ी महिला को यूँ हक देंगे, वो हक देंगे। महिला की इज्जत ही सुरक्षित नहीं है तो हक तो बहुत दूर की बात हैगी। नमस्ते, मैं बेहरामपुरा से एमआई पार्टी की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम है मिर्जा सगुफ्ता। और ये जो सीएम है उसने बहुत गंदी हरकत की है कि कोई डॉक्टर को जब उसने इवेंट में पुरस्कार देने बुलाया और उसको हिजाब उसका खींच लिया, ये बहुत गंदी हरकत है। उनको ये नहीं करना चाहिए था। अभी के ज़माने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर किसी बेटी के हिजाब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चाहे बुर्का हो, चाहे हिजाब हो, चाहे पल्लू हो, चाहे घूंघट हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हाथ नहीं लगा सकते। अगर हटाना है तो देश से गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबों को रोजी रोजगार दो। आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, ये बहुत गंदी हरकत है। ये सीएम को हटाओ और किसी दूसरे सीएम को लाओ, इसको इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो। महाराष्ट्र, मैं आरजू तुफैल खान, मुंबई जनरल सेक्रेटरी AMIM पार्टी की तरफ से। देखिए, जाहिर सी बात है कि आना पसंद या नहीं पसंद की तो बात की बात हो गई। सबसे पहली बात तो उनके मन में डर भय बैठ जाएगा, क्योंकि इस्लाम में हिजाब करना ये ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो भी हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं। और अगर एक हिजाब को ले करके कोई बच्ची प्रोटेक्शन, यानी एक देखा जाए तो ये हमारा प्रोटेक्ट होता है। कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है, लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट पहना इसलिए वो रेप इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो दर्शा रहा है। तो जब महिला हिजाब पहनी तो फिर आपको क्या दर्शा रहा है? उसका हिजाब ही नोचना है आपको। जहाँ पर ये मुहिम चलती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो मुझे लग रहा है बेटी तो पढ़ ले रही है, बेटी को पढ़ाया किसी भी तरह जा रहा है। बहुत मुश्किलात, क्योंकि स्कूल के फीसेस भी इतने सारे हैं कि किसी भी मिडिल क्लास को एक बच्ची को अच्छा एजुकेशन देना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो मुश्किलात को तय करते हुए, पार करते हुए एक मुकाम पर एक लेडी पहुंच रही, एक बच्ची पहुंच रही है, किसी भी मुकाम पर कोई मुस्लिम लेडी। तो एक मुख्यमंत्री, एक सीएम इस तरीके की हरकत करे तो अब ये बताओ आम पब्लिक किसके पास फरियाद लेकर जाएगी? मेरा सबसे बड़ा सवाल, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि फिर आप फरियाद के लेकर के किसके पास जाओ?